तो किसी ने क्या खूब कहा है कि योर अपीयरेंस कैन कैच समवन्स अटेंशन. Your appearance can catch someone's attention, but it's your personality which makes them stay with you. Hello everyone, welcome back. I hope all of you are doing great. आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स के बारे में. तो अनफॉर्चुनेटली जब एक अच्छी पर्सनालिटी बनाने की बात आती है तो हम में से मैक्सिमम लोग सिर्फ अपने आप को एक्सटर्नली ही इम्प्रूव करने में लग जाते हैं. मीन्स वो अपने लुक पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, अपीयरेंस पे, कैसी ड्रेसिंग होनी चाहिए, कैसे बात करना है, सिर्फ इन चीजों पे ही ध्यान देते हैं, जो कि कंप्लीट नहीं है. अगर आपको एक अपनी अच्छी पर्सनालिटी बनानी है, मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनानी है, तो इन चीजों पे तो आपको ध्यान देना ही है, लेकिन इससे भी ज्यादा बहुत सारी चीजें होती है जो मायने रखती है, जिसकी वजह से कोई भी इंसान आपको डीपली पसंद करता है और आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है. ठीक उसी तरह से अगर किसी चीज की पैकेजिंग अच्छी हो तो मे बी आप उसे एक चांस देके घर पे तो ले आओगे, लेकिन अगर अंदर से प्रोडक्ट अच्छा ना हो तो आप दोबारा उसे नहीं खरीदोगे. इसी तरह एक्सटर्नली आप खुद को कितना भी बेहतर बना लो, अंदर से आपकी एटीट्यूड बिहेवियर सही ना हो तो कोई भी इंसान आपको पसंद नहीं करेगा, आपके साथ रहना नहीं चाहेगा. तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स के बारे में मैं बात करूं तो उसमें सबसे पहला टिप है नो योरसेल्फ. तो आप क्या बनना चाहते हो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आप क्या हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है. और बहुत सारे लोगों को ये जानने में पूरी लाइफ निकल जाती है. क्यों? क्योंकि वो खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते. तो आप खुद को जानने की कोशिश करो कि आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या वीकनेसेस है. जब आप अपने स्ट्रेंथ को जानोगे तो आप बहुत हद तक कॉन्फिडेंट फील करोगे और फिर क्या वीकनेसेस है उस पे भी आप काम कर पाओगे. लेकिन अगर आप सिर्फ वीकनेसेस के बारे में सोचोगे तो जो शायद आपके स्ट्रेंथ है उस पे भी आप फोकस नहीं कर पाओगे और अपनी वीकनेसेस को सोच सोच के डीमोटिवेट हो जाओगे और लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे. तो अपने स्ट्रेंथ को प्रेज करना है और वहां से ये कॉन्फिडेंस लाना है कि आप अपने वीकनेसेस पे काम करके इम्प्रूव करके लाइफ में आगे बढ़ सको. नेक्स्ट पॉइंट है बी ऑनेस्ट. तो आपको रियल रहना है, जेन्युइन रहना है, जैसे आप हो वैसे रहो. किसी और को दिखाने के लिए या इम्प्रेस करने के लिए आपको कुछ ऐसा प्रिटेंड नहीं करना, ऐसा नहीं बनना जो एक्चुअल में आपकी पर्सनालिटी नहीं है. बिकॉज व्हाट आई फील कि हम सभी को एक यूनिक वे में बनाया गया है, लेकिन हम अपनी उस यूनिकनेस को कभी कभी सेल्फ डाउट की वजह से या कभी कभी दूसरों की वजह से, जस्ट बिकॉज कोई और इंसान उसे पसंद नहीं करता, हम उसे चेंज कर देते हैं और इस वजह से हम अपनी उस यूनिक पर्सनालिटी को खो देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जिसे जो चीजें जैसी है वैसे ही बोलने की आदत है, तो आप अपनी इस स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने की हैबिट को बनाए रखो. जो लोग आपको समझते हैं वो आपको इसी वजह से पसंद करेंगे. हाँ, अगर आप बोलने के दौर में कुछ ऐसे रफली बोल देते हो जिससे कोई इंसान हर्ट होता है तो उस पे काम करो, लेकिन अपनी पर्सनालिटी की इस यूनिकनेस को बना कर रखो. यही यूनिकनेस आपको क्राउड से एक अलग इंसान बनाता है और जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपको पसंद करते हैं. थर्ड पॉइंट है योर एटीट्यूड. तो आपकी एटीट्यूड कैसी है? क्या आप खुद के लिए काइंड हो? अगर आप गलती करते हो तो खुद को माफ करते हो, आसपास लोगों को भी माफ करते हो, आप सॉरी बोलते हो, अगर कोई हेल्प करे तो उसे थैंक्स कहते हो, अच्छे से प्रेज करते हो, अप्रिशिएट करते हो. किसी से अगर कुछ आपको हेल्प चाहिए तो क्या आप उनसे एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में वो चीजें कहते हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपका सर्वेंट भी है तो ये काम कर दो की जगह आप ये बोलते हो, क्या आप मेरे लिए ये काम कर सकते हो प्लीज? अगर इस तरह से आप बिहेव करते हो, एक पोलाइट वे में बिहेव करते हो, तो यही सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी को यूनिक बनाती है. तो आपको ये ध्यान रखना है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, खुद के लिए भी और लोगों के लिए भी. उसमें काइंडनेस होना चाहिए, एक हम्बलनेस होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है योर सेंस ऑफ ह्यूमर. तो आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि जो इंसान जोक्स कट करता है, हंसता रहता है या हंसाता रहता है, वो बेवकूफ साउंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है. हंसना और हंसाना, एक अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर रखना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की निशानी होती है.
व्हाट आई फील कि हम सभी के अंदर में ये सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, लेकिन कुछ लोग एक सेल्फ डाउट की वजह से, लो कॉन्फिडेंस की वजह से अगर कुछ ऐसे ह्यूमर उनके अंदर आते भी हैं तो उन्हें नहीं कहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जो लोग फियरलेस होते हैं वो अपनी इस क्वालिटी की वजह से अपने आसपास लोगों को बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल बना देते हैं, बहुत ही एक फ्रेंडली सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो अगर आपके अंदर है तो आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव आउटलुक। तो अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है तो आप बहुत ही अट्रैक्टिव साउंड करते हो। तो हो सकता है कि आपके पास्ट में कुछ बहुत ही गलत हो गया हो, बहुत ही प्रॉब्लम हुई हो आपके लाइफ में, प्रेजेंट में भी आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हो, और फॉर श्योर हम सभी के लाइफ में फ्यूचर में भी बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। लेकिन इन चीजों के बारे में ज्यादा ना सोच के जो इंसान पॉजिटिव रहना पसंद करता है, लाइफ की तरफ, खुद की तरफ या किसी दूसरे की तरफ पॉजिटिव आउटलुक रखता है, वो इंसान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह साउंड करता है। तो आपको भी पॉजिटिव रहना है, चाहे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हो उन प्रॉब्लम्स को साइड हटाओ और पॉजिटिव रहो। अगर आप ये अप्रोच रखते हो तो बहुत सारी पॉजिटिविटी को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट भी कर पाते हो। अदरवाइज अगर आप नेगेटिव रहोगे तो जो पॉजिटिविटी है उसे भी इंजॉय नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। तो ये कॉन्फिडेंस आप कैसे बूस्ट करोगे, क्योंकि इसका रोल भी बहुत ज्यादा होता है आपकी एक पर्सनालिटी को बनाने में। ये हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज करके भी बहुत हद तक हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे माइंड में हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं। तो एक्सरसाइज करके हम कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। दूसरा, हम सक्सेस स्टोरी पढ़ के लोगों की कॉन्फिडेंट और हैप्पी फील कर सकते हैं। तीसरा, पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल हमारा हो, आसपास लोग हमारे पॉजिटिव हो, तो उससे भी हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हद तक बूस्ट होता है। नेक्स्ट, अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज हम अपने माइंड में अगर हम रखते हैं तो इससे भी हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, क्योंकि कमियां तो हम सभी में होती है, लेकिन जो इंसान बहुत ज्यादा अपनी कमियों के बारे में सोचता है वो खुद पे डाउट करना शुरू कर देता है। वो सेल्फ लव की जगह सेल्फ डाउट के प्रोसेस में चला जाता है, और इसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करता कुछ भी करने के लिए। तो आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाना है। आपको ये सोचना है कि आपका भी सेल्फ वर्थ है, आपकी भी सेल्फ स्टीम है, आप भी एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो। कुछ चीजें नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत सारी अच्छी चीजें भी आप में है, और ये सोच के ही आप कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो। तो ये अप्रोच आपको रखना है। नेक्स्ट है स्माइल। और मुझे लगता है कि जितने पॉइंट्स मैंने बताए वो सारे तो मायने रखते ही हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट, कॉन्फिडेंस और स्माइल, ये सबसे ज्यादा मायने रखते हैं आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाने में, मैग्नेटिक बनाने में। तो अपने चेहरे पे हमेशा एक छोटी सी मुस्कान रखो, चाहे आपकी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स हो, हमेशा खुश रहने की आदत डालो। लोगों से भी आसपास जब भी मिलो खुश रहकर मिलो, इससे आपका मूड तो अपलिफ्ट होता ही है, साथ साथ लोग भी आपको बहुत पसंद करते हैं। तो दुखी रह के आप कुछ नहीं कर सकते, अपनी सिचुएशन को और वर्स्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप खुश रहने की आदत डालते हो तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हो। तो आपको खुश रहना है, हमेशा अपने चेहरे पे एक जेन्युइन सी स्माइल रखनी है। नेक्स्ट हैबिट है हैबिट ऑफ लिसनिंग। तो अगर आप एक लिसनर हो, एक एक्टिव लिसनर हो, जो दूसरों की बातों को बहुत अच्छे से सुनता है, समझता है और अच्छे से रिएक्ट करता है, सही वे में रिस्पॉन्स करता है, उसे जज नहीं करता, उसके लिए कोई परसेप्शन नहीं बनाता, तो आप एक बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव पर्सनालिटी साउंड करते हो। तो ये हैबिट को आपको बना कर रखना है। और आप गौर से सोचो, क्या आपको भी ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते जो आपको केयरफुली सुने? बट यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करूंगी कि आपको इसमें एक अच्छा लिसनर बनना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनमें लो कॉन्फिडेंस की वजह से वो ज्यादा नहीं बोलते और ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ना बोल पाते हैं अपने लो कॉन्फिडेंस की वजह से, और ना ही एक एक्टिव लिसनर की तरह कुछ चीजों को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, बल्कि सामने वाले की बातों को मन ही मन में जज करते हैं, एक परसेप्शन बनाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, प्रिटेंड नहीं करना कि आप सुन रहे हो और अंदर अंदर एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस में हो। आपको एक गुड लिसनर बनना है, एक्टिव लिसनर बनना है। नेक्स्ट है अप्रिशिएट अदर्स।
तो लोगों को उनके अच्छी चीज़ों के लिए अप्रिशिएट करना मत भूलो। ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की निशानी है। अदरवाइज मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं कि लोगों में कुछ अच्छी क्वालिटी भी देखकर उनसे जेलस फील करते हैं या किसी और वजह से उन्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं देते। तो अगर किसी इंसान की कोई क्वालिटी आपको अच्छी लगती है तो उन्हें जेन्युइनली प्रेज करो, उसके लिए उन्हें कॉम्प्लीमेंट दो, बट मेक श्योर कि ये कॉम्प्लीमेंट जेन्युइन हो और आप बहुत ज्यादा ओवर कॉम्प्लीमेंट ना करो। अदरवाइज ऐसा साउंड करेगा कि आप किसी अपने मतलब के लिए, किसी फेवर के लिए उन्हें बटरिंग कर रहे हो। जो जेन्युइन रीजन हो उसके लिए लोगों को कभी कभी कॉम्प्लीमेंट करना मत भूलो। नेक्स्ट है लर्न न्यू थिंग्स। तो आपको हमेशा कुछ नई नई चीजें सीखते रहनी है। अपनी पढ़ाई या काम के अलावा, जॉब या बिजनेस जो भी है उसके अलावा भी आपको नई नई चीज़ों में खुद को बिजी रखना है, चाहे वो आपकी हॉबी हो या कोई भी नई स्किल सेट हो। जब आप हमेशा पढ़ते सीखते रहते हो, खुद में बिजी रहते हो, तो आपके पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं होता। और जो इंसान अपनी लाइफ में बिजी होता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह साउंड करता है। आप खुद सोचो, अभी तक आपने बहुत सारी चीजें लाइफ में सीखी है और इसकी वजह से आपकी एक पहचान बनी है। तो इसी तरह आप ये लर्निंग को कंटिन्यू रखोगे, कुछ नई नई चीजें आइदर आपकी हॉबी या नई स्किल सेट डेवलप करते रहोगे, तो इसकी वजह से आप इंटरेस्टिंग बनते जाओगे। आप में लोगों का इंटरेस्ट जागेगा, वो आपको जानना चाहेंगे और इसकी वजह से आपको पसंद भी करेंगे। तो आपको ये हैबिट अपने अंदर बनाई रखनी है कि आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग एक स्टूडेंट बन के रहना है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है। और आप जब ऐसी हैबिट रखते हो तो आपकी पर्सनालिटी एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आई होप आपके लिए यूजफुल हो। मुझे कमेंट्स में अपने थॉट्स बताना मत भूलना। साथ ही साथ आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी मुझे कमेंट में बताइए, ताकि अगर वो टॉपिक रिलेवेंट हो तो मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना सकूं। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।